Hello, bachcho, let's see the question. So the question is saying 500 ml of 6% weight by volume urea solution is mixed with 500 ml of 18% weight by volume glucose solution, and the final volume of mixture becomes 2 liter after addition of water. The osmotic pressure of the final 2-liter solution is 27 at 27 degrees Celsius is 5 by R. The value of Y is R is basically universal gas constant. So हमें यहाँ पे Y की वैल्यू फाइंड करनी है. So what could be the key concept over here? So the key concept over here is osmotic pressure. Osmotic pressure. अगर osmotic pressure की बात करें किसे डिनोट करते हैं, these are denoted by pi. Pi क्या होता है? ICRT. ICRT. Where I is want of factor. Wants of factor. यहाँ पे ग्लूकोज और यूरिया दोनों क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी. सी इज बेसिकली कंसनट्रेशन. सी को हम और क्या लिख सकते हैं? आई. सी इज कंसनट्रेशन मोल्स अपॉन में वॉल्यूम. सो वी कैन राइट इट ओवर मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम आर टी. अब मोल्स को और क्या लिख सकते हैं? गिवन मास. गिवन मास को डब्ल्यू से करो, डब्ल्यू इज गिवन मास, और एम को मैं डिनोट करूँ मोलर मास से, मोलर मास. सो इट इज गिवन मास अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वी आर टी. ये हमारा किसकी वैल्यू होगी? ये हमारी होगी वैल्यू पाई की, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर की. अब हम बात करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं यूरिया का वेट. तो वेट ऑफ यूरिया डब्ल्यू से डिनोट किया था मैंने वेट को, तो वेट ऑफ यूरिया क्या होगा? कितना दिया है? इट इज़ गिवन 6% वेट बाय वॉल्यूम, तो इट इज़ बेसिकली 6 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 ml जो वॉल्यूम दे रखी है, दैट इज़ 30 ग्राम. यहाँ पे 30 ग्राम आ जाएगा. अगर हम बात करें वेट ऑफ ग्लूकोज की, ग्लूकोज का क्या आएगा? 18 दे रखा है, 18%. सो इट इज़ 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय अगेन 500 ml दे रखा है, सो 90 ग्राम आ गया. अगर यहाँ पे मॉलिकुलर मास की बात करें, मॉलिकुलर वेट यूरिया का होता है 60 ग्राम. ग्लूकोज का अगर निकालें तो ग्लूकोज का था 180 ग्राम. मोल्स निकालेंगे दोनों के. देखो वॉल्यूम हमारी टोटल 2 लीटर है. टेम्परेचर यहाँ पे देखा है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 कैलविन. अगर कंसनट्रेशन की बात करें, दोनों कंसनट्रेशन ऐड होके हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा. तो पाई इज इक्वल, आई तो 1 था, कंसनट्रेशन दोनों के ऐड करेंगे 30 अपॉन में 60. मोल्स निकाल रहे हैं, मोल्स आते हैं यहाँ पे, कंसनट्रेशन आते हैं, तो मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो हमने 30/60, वॉल्यूम यहाँ पे 2 लीटर है, तो इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2. आर को अभी मैं आर ही रहने दे रहा हूँ, और टेम्परेचर को 300. तो अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 हेयर आर मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 2. सो पाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2 1/2 1 हो जाएगा, और 300 को डिवाइड करेंगे 2 से 150. सो इट विल बी 150 आर. और हमें एक और चीज़ दे रखी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमें क्या दे रखा है? इट इज़ गिवन एज 5 बाई आर. पाई हमें और क्या दे रखा है? 5 बाई आर. दोनों को इक्वेट कर देंगे, 150 आर इज इक्वल 5 बाई आर. तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई की वैल्यू आ जाएगी 150 डिवाइड बाई 5, दैट इज़ बेसिकली कितना? 30. हमें यही फाइंड करना था, तो आंसर विल बी कितना? वी कैन राइट द आंसर एज y is equal 30. Hope this is clear to you. Thank you so much.